एपिसोड 2 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा एपिसोड 1 खत्म हुआ था। नोएल को भी पता चल जाता है कि लॉयड और तानिया ने उसको धोखा दिया है। असल में लॉयड का काफी ज्यादा डेब्ट था और उस डेब्ट को चुकाने के लिए उसने पार्टी फंड का यूज किया, जो फंड उन चारों ने एक साथ मिलकर इकट्ठा किया था। इसके बाद ही नोएल बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है, आखिरकार तुम इस सिचुएशन में हंस कैसे सकते हो? नोएल बोलता है, ये तो हंसने की बात है, हमारे पार्टी का लीडर ने ही हम लोगों को धोखा दिया है। खैर छोड़ो वॉल्टर, आखिरकार तुमको ये लेटर कहाँ से मिला? वॉल्टर कहता है, ये मुझे लॉयड के रूम से मिला था। उसका रूम पूरी तरीके से खाली है और वो वहाँ से भाग चुका है और मैंने सुना है कि वो दोनों पिछले रात भाग गए। ये सुनकर नोएल कहता है, तो वो लोग सिटी गेट बंद होने से पहले वहाँ से चले गए थे और अभी बस दोपहर हुआ है। वॉल्टर कहता है, लॉयड ऐसे बकबक मत करो, आखिरकार अब हम क्या करेंगे? नोएल कहता है, अगर हम लोगों को पता चल सके कि वो दोनों कौन से गेट से भागे हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो दोनों कहाँ पर जाने वाले हैं। वॉल्टर शॉक्ड होकर कहता है, क्या हम लोग उन दोनों को पकड़ भी पाएंगे? नोएल कहता है कि हाँ, अगर हम घोड़ा लेकर जाते हैं तो उन लोगों को जरूर पकड़ेंगे और मेरी मानो तो वो दोनों चलकर यहाँ से गए हैं। वॉल्टर कहता है, ठीक है, तो अभी मेरे साथ चलो। नोएल कहता है, रुको, अगर तुम्हें वो दोनों मिल गए फिर तुम उन दोनों के साथ क्या करोगे? वॉल्टर कहता है, मैं उसको इतना ज्यादा मारूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। नोएल कहता है, तुम्हारा जैसा बेवकूफ बस यही सोच सकता है, तुम पहले उसको मारोगे और फिर उससे मेकअप कर लोगे। वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? नोएल बोलता है, उन दोनों ने हम लोग को धोखा दिया है, अगर हमने उन दोनों को पकड़ भी लिया तो हमारे बीच में फाइट होगा, तो फिर वॉल्टर क्या तुम लॉयड को हरा सकते हो? वॉल्टर तो घबरा जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं उसको हरा सकता हूँ। नोएल बोलता है, ठीक है, तो फिर तानिया का क्या होगा? क्या तुम एक साथ उन दोनों के साथ लड़ पाओगे? ये सुनने के बाद तो वॉल्टर काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। नोएल कहता है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता था और ये वो दोनों भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों मिलकर उन दोनों को नहीं हरा पाएंगे। वॉल्टर गुस्सा होकर कहता है, तो फिर क्या अब हम ऐसे ही बैठे रहे? नोएल कहता है, बेवकूफ की तरह बात मत कहो, तुम जो सोच रहे हो मैं उन दोनों को उससे 1000 गुना ज्यादा सजा देने वाला हूँ। अब अगले दिन में वो दोनों रेडी होकर और क्लब में पहुंच जाते हैं। वॉल्टर तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और उससे पूछ रहा था कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? नोएल कहता है, तुम बस देखते जाओ, और फिर वो उस क्लब के अंदर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, सभी सीकर सुनो, मेरे पास तुम सभी के लिए एक जॉब है। मेरा पार्टी ब्लू बियॉन्ड के 2 पार्टी मेंबर्स हमारे फंड के पैसे लेकर भाग चुके हैं और जो भी उन दोनों को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लेकर आएगा मैं उन लोगों को नगद 2 मिलियन फील दूंगा। साइड से वॉल्टर सब सुनने के बाद तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और कह रहा था कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नोएल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों मिलकर उन दोनों को बस ढूंढ पाएंगे? हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। तभी अचानक से एक बंदा हाथ उठाता है और कहता है, लाइटिंग बाइट पार्टी इस जॉब को एक्सेप्ट करता है और फिर नोएल से पूछता है, अगर हम लोग उन लोगों को जिंदा पकड़कर ले आए तो तुम 2 मिलियन फील दोगे ना? नोएल कहता है कि हाँ, नगद दे दूंगा। ये सुनकर तो बंदा जोश में आ जाता है और अपने पार्टी के मेंबर्स को लेकर कहता है, जल्दी चलो, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी और एक बंदा कहता है, हे सुनो, मुझे तुमसे उस रिलेटेड कुछ बात करनी है। ये देखकर नोएल अपने मन में कहता है, मैं तो यही चाहता था। अब अगले ही पल वो बंदा उन लोगों को कहता है, मुझे पता है कि वो दोनों कहाँ पर गए हैं। वॉल्टर तो परेशान होकर कहता है, तो जल्दी हमें बताओ कि वो कहाँ पर गए हैं। वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्री में बताऊंगा? मुझे 2 मिलियन फील चाहिए। नोएल बोलता है, नहीं, सिर्फ 1 मिलियन फील। वो बंदा शॉक्ड हो जाता है। नोएल कहने लगता है, तुम्हारी पार्टी उन दोनों को अकेले नहीं हरा पाएगा, जिस वजह से तुम हम दोनों को भी मदद लोगे और तुम्हारा रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा, मतलब कि 1 मिलियन फील। वो बंदा तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन नोएल भी अपने बातों पर अड़ा रहता है और कहता है, 1 मिलियन ये नहीं होगा। वही पर वो अपने मन में कह रहा था कि इसको देखकर ही लगता है कि एक गरीब है और ये अपने प्राइम में भी नहीं है, जिस वजह से ये 1 मिलियन के ऊपर के जॉब को ये ना नहीं कह पाएगा। और ऐसा ही होता है। वो बंदा तो नोएल के सामने पैरों में गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं 1 मिलियन में ये जॉब कर लूंगा। नोएल पूछता है, तो फिर आखिरकार वो दोनों कहाँ पर गए हैं? जवाब में वो बंदा कहता है, वो दोनों साउथ गेट से गए हैं, मतलब कि वो अभी कार्नॉट विलेज में होंगे। नोएल कहता है, ठीक है, तो फिर तुम तुम्हारे पार्टी को लेकर साउथ गेट में जाकर वेट करो। वॉल्टर, तुम भी इन लोगों के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वॉल्टर कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन तुम बाद में क्यों आओगे? मुझे किसी से मिलना है और वो किससे, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब अगले दिन में वो लोग ऐसे ही गेट पर वेट कर रहे थे, तभी नोएल भी आ जाता है। वॉल्टर पूछता है, नोएल, क्या तुम सच में उन दोनों के साथ
साथ फाइट करोगे? नोएल कहता है मैं उन दोनों को कोई भी मर्जी नहीं दिखाने वाला। वॉल्टर कहता है अगर हम लोग को उनको मारना पड़े। नोएल कहता है मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर वॉल्टर शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन वो दोनों तो हमारे पार्टनर थे। नोएल कहता है किस बात का पार्टनर? वो दोनों हम दोनों को हर समय बिट्रे कर रहे थे। अगर तुम यहीं पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। वॉल्टर बोलता है बिल्कुल भी नहीं और फिर वो सभी आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड और तानिया तो कार्नेट विलेज में थे। लॉयड बता रहा था कि आज रात हम यहीं पर ही समय बिताएंगे। तानिया तो काफी ज्यादा परेशान थी। लॉयड कहता है तुम चिंता मत करो। नोएल को पता है कि उसको पैसे नहीं मिलने वाले, इस वजह से वो दोनों हमारे पीछे नहीं आएंगे। तभी नोएल वहाँ पर अचानक से आ जाता है और कहता है तुम लोग का डेट कैसा चल रहा है? वो लोग तो चारों तरफ से उन लोगों को घेर लेते हैं। लॉयड भी अपना तलवार निकल कर लड़ने वाला ही था, लेकिन उसी वक्त नोएल अपना हाउलिंग मैजिक यूज करके उन दोनों को फ्रीज कर देता है। अब अगले ही पल वॉल्टर काफी ज्यादा गुस्से में था और कह रहा था आखिरकार तुमने हमें बिट्रे क्यों किया? और फिर उसको गुस्सा मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसको नोएल रोक लेता है और कहता है लॉयड मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने तुम्हारे लिखा हुआ चिट्ठी में पढ़ा था, लेकिन हम लोग का बेसल वैम्पायर का पेमेंट का क्या हुआ? लॉयड बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं वो भी अपने डेट में चुका दिया। मैं इन्वेस्ट कर रहा था और मैं डेट में आ गया। नोएल कहता है तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तुम तो पूरा टाइम गैम्बलिंग कर रहे थे और गैम्बलिंग करते करते तुम पूरी तरीके से डेट में आ चुके थे, जिसके बाद तुमने हमारे पार्टी का फंड उठाया उसको पूरा करने के लिए। लॉयड कुछ बोल पाता, लेकिन वॉल्टर तो उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है वो हमारी खून पसीने का कमाई था, लेकिन तुमने सब कुछ गैम्बलिंग में उड़ा दिया। तभी लॉयड भी गुस्सा दिखाता है और कहता है तुम्हें पता है एक लीडर के सर पर क्या बीतती है? मैं भी अपने पार्टी के पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मैं इतना ज्यादा लोन में आ गया था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम लोग मुझे जितना दोष हो सके दे सकते हो, लेकिन वो तुम लोग ही थे जिसने कि मुझे लीडर बनाया। तभी अचानक से हम देख पाते हैं कि नोएल उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। ये देखकर तो वॉल्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर हम नोएल का एक बहुत ज्यादा भयानक रूप देख पाते हैं और कहता है क्या हम लोगों ने तुम्हें लीडर बनाया था? और तुम ही थे जिसने कि खुद आकर कहा कि मैं लीडर बनूंगा। और फिर वो तो उसको गाली देता है और उसको पागलों की तरह मुंह पर लात मारता है। लॉयड का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था और कह रहा था मुझे माफ कर दो। नोएल तो काफी ज्यादा डरावना हो गया था और कह रहा था क्या माफी? माफी तो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम 1000 टाइम ज्यादा हमें पैसे दोगे। वहीं पर उसका ये रूप देखकर वॉल्टर और वहाँ पर जितने भी बाकी लोग थे उस सभी के सभी मानो दंग हो जाते हैं। तभी तानिया कहती है नोएल लॉयड को छोड़ दो। नोएल कहता है तो फिर क्या मैं लॉयड की जगह तुम्हें मारूं? तुम्हें पता है ना मैं इक्वलिटी में बिलीव करता हूँ, मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करूंगा क्योंकि तुम लड़की हो। और फिर अपने मैजिक की मदद से तानिया के दिमाग को कंट्रोल करता है और उससे बातें उगलता है। तभी तानिया बोलने लगती है कि हाँ लॉयड ये सब कुछ गैम्बलिंग में हार गया था, लेकिन मैं उससे कही थी कि मुझे खेलने दो, तब हम नहीं हारते। और फिर मैजिक टूट जाता है। तानिया गुस्सा होकर कहती है नोएल तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना कि तुम अपने पर्सनल चीज के लिए मैजिक को यूज नहीं कर सकते। नोएल बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ये करने पर मुझे जेल होगा है ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जो हमारे पैसे लेकर भाग गया उसे जेल होगा या फिर मुझे? तुम्हें पता है ना कि मेरे से भी ज्यादा तुम लोग को ज्यादा लंबी जेल होने वाली है। कांग्रेचुलेशन तुम दोनों को 10 साल जेल में रहना और वहाँ पर रहकर पत्थर तोड़ना। तभी वहाँ पर वो बंदा जाता है और कहता है लगता है तुम लोग का बहुत खत्म हो चुका है, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। नोएल बोलता है थोड़ी देर रुको मैं दे दूंगा, लेकिन वो बंदा नहीं सुनता। नोएल के हाथ को पकड़कर खींचने लगता है, जिस वजह से नोएल उस बंदे के पेट पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। तभी हम पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि नोएल को फिजिकल ट्रेनिंग भी उसके दादा ने दिया था, जिस वजह से फिजिकली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद वहाँ पर एक गाड़ी आता है जहाँ से एक बंदा उतरता है। उस बंदे को देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हैरान हो गए थे और कह रहे थे ये तो फिनोकियो है। वहीं पर नोएल अपने मन में कह रहा था कैपिटल में सबसे बड़ा मॉब फैमिली का यंग लीडर है ये बंदा और बर्जिनी फैमिली का बॉस बर्जिनी फिनोकियो। और फिर उससे कहता है तुम काफी ज्यादा लेट हो। फिनोकियो बोलता है डार्लिंग नोएल तुम्हारे वजह से पता है कि मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा जल्दबाजी करके आई हूँ। तभी वॉल्टर पूछता है नोएल आखिरकार तुमने उसको क्यों बुलाया है? नोएल बोलता है ऑब्वियसली मुझे पता था कि इन दोनों के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन उन दोनों से अपना लॉस भरवाने के लिए मैं फिनोकियो के पास गया ताकि मैं लॉयड और तानिया को नौकर के तौर पर फिनोकियो के पास बेच सकूं ताकि मेरा खोया हुआ पैसा मुझे मिल सके। ये सुनकर तो लॉयड और तानिया काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब अगले ही पल फिनोकियो उन दोनों को खरीद लेता है और
कहता है तुम्हें बस 6 मिलियन येन मिलेगा। नोएल शॉक्ड होकर कहता है क्या इतना कम? पिनोकियो बोलता है असल में तुम्हारा समय खराब है, मैं तुम्हें नहीं कहना चाहता लेकिन क्रॉस चर्च ने गरीबी का शपथ लिया है और इस वक्त अगर मैंने बहुत महंगे नौकर खरीदे तो फिर चर्च का पूरा अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगा और मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। नोएल बोलता है तुम्हारी फैमिली पूरी कैपिटल को अपने मुट्ठी के अंदर रख सकता है लेकिन एक चर्च को डिफेंड नहीं कर सकता। पिनोकियो बोलता है हाँ। नोएल कहता है ठीक है मैं मान गया। पिनोकियो खुश आता है और फिर नोएल तभी कहता है 11 मिलियन फील मुझे चल जाएंगे। पिनोकियो को पहले समझ नहीं आता लेकिन फिर वो कहता है क्या 11 मिलियन फील? 5 मिलियन फील ज्यादा? नोएल कहता है 12 मिलियन फील। पिनोकियो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। नोएल बोलता है 13 मिलियन फील। इसी तरीके से अपना प्राइस बढ़ाता जाता है और फिर पिनोकियो तो गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम अपना बकवास बातें बंद कर सकते हो? जवाब में नोएल कहता है तुम इन दोनों को 15 मिलियन में खरीद लो लेकिन मैं सभी को कहूंगा कि तुमने इनको 30 मिलियन में खरीदा है। पिनोकियो शॉक्ड होकर कहता है तुम मार्केट वैल्यू को इन्फ्लेट करना चाहते हो झूठ बोलकर। नोएल कह रहा था अगर एक टॉकर ये सभी को पता है तो सभी लोग विश्वास करेंगे और ये दोनों उससे भी ज्यादा महंगे हैं क्योंकि ये यंग है और इन दोनों को तुम और भी ज्यादा महंगे दाम में बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकते हो। पिनोकियो तो पागल हो जाता है और कहता है तुम्हारे दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडिया आते कहाँ से? क्या तुम मेरे फैमिली को ज्वाइन करोगे? मेरे फैमिली में एक लीडरशिप का बेंच खाली है। नोएल बोलता है कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद पिनोकियो वो बंदे को कहता है हे कीड़े यहाँ पर जो भी बात हुआ अगर तुमने किसी को कहा तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे फैमिली को मेरे पिगी का खाना बना दूंगा। और उसके कहने के बाद वो बंदा डर के मारे कहता है ठीक है मैं किसी को नहीं कहूंगा। जिसके बाद वो बंदा नोएल को पेमेंट कर देता है और लॉयड को वो लोग लेकर जाते हैं। तानिया डर के मारे कहती है नोएल हमें माफ कर दो मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ। नोएल बोलता है जिसने मुझे धोखा दिया है मैं उसको पार्टनर नहीं मानता। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम लोग फिर से किसी को ना किसी को धोखा दोगे। ये सुनकर तानिया वाल्टर से हेल्प मांगता है लेकिन वाल्टर तो अपना मुंह घुमा लेता है। तानिया गुस्से में आकर कहती है तुम ऐसा मत करो, तुम अपने आप को सोचते क्या हो? तुम मुझे पसंद करते हो है ना? तो फिर मुझे बचाओ, जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तब तुम मदद नहीं करोगे। मर जाओ तुम मर जाओ। और ये बोलते हुए वो लोग उसको भी लेकर जाते हैं। फिर पिनोकियो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोएल उस बंदे को उसका 1 मिलियन फील दे देता है। वो बंदा गुस्से में आकर कहता है तुम काफी ज्यादा खराब हो, तुम एक डीमन हो। वहीं पर नोएल अपने मन में कह रहा था क्या एक डीमन? डीमन तो वो होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और किंग होते हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं यही बनकर इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। अब अग्रेसन में वाल्टर गेट के पास खड़ा था तभी वहाँ पर नोएल आ जाता है और उसको एक दारू का बोतल देता है। फिर हम पास्ट के एक सीन को देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ बात कर रहे थे और हमें पता चलता है कि वाल्टर एक सीकर का काम छोड़ देगा। लेकिन नोएल उसको समझ रहा था कि वाल्टर ऐसा मत करो, एक सीकर होने के नाते तुम्हें पार्टी बदलना पड़ेगा और यही एक सीकर का फितरत है। मुझे पता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं जाता, लेकिन तुम सच्चा एक वॉरियर हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम दोनों मिलकर फिर से एक पार्टी शुरू कर लेंगे। लेकिन वाल्टर फिर भी नहीं मानता और कहता है मैं और सीकर काम नहीं करना चाहता। प्रेजेंट में नोएल उसको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर वाल्टर उससे कह रहा था मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे पास दिल भी है या नहीं, लेकिन क्या तुम्हें पता है जो तानिया थी वो तुम्हें सच में ज्यादा लाइक करती थी। तुम जैसा उसको देख रहे थे वो ऐसा नहीं थी। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो प्यार व्यार में विश्वास नहीं है, तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग बनना है। हम चारों में से तुम सबसे ज्यादा स्पेशल थे नोएल। ये बोलते हुए वो उस दारू को पीने लगता है और हमें पता चलता है कि वाल्टर तो रोता है। दूसरी तरफ नोएल कह रहा था मुझे फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी उसको एक स्नेक का स्किन दिखता है जो देखकर वो कहता है सांप भी तो अपने स्किन बदलकर फिर से नए स्किन में आ जाते हैं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा बनना पड़ेगा अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो आज से ही एक न्यू पार्टी ढूंढने का काम शुरू होता है। और दोस्तों इसी के साथ भी हमारा एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस एनीमे में काफी ज्यादा कम सपोर्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दो, क्योंकि मैं जितना ज्यादा कमेंट और लाइक देखूंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।